और चलिए अब आपको बताएंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरिस्का के बाघों की जयपुर जिले में दस्तक। 27 महीने के अंतराल के बाद जयपुर जिले में सरिस्का का एक और बाघ पहुंचा है। 24 अगस्त 2022 को एसटी चोइस आजमगढ़ से चलकर आया था जम्वा रामगढ़ और अब एसटी 2305 ने 30 नवंबर को जयपुर जिले में दर्ज कराई उपस्थिति। फिलहाल रायसर रेंज के दांतली नाके के कानीखोर में डाल रखा है बाघ ने डेरा, जबकि एसटी 24 भी रायसर रेंज के निम्भी क्षेत्र में मौजूद है। राजधानी जयपुर से एसटी 2305 की दूरी करीब 57 किलोमीटर है, जबकि एसटी 24 की दूरी है करीब 35 किलोमीटर। बेहतर प्रेबेस के चलते रायसर में जम्वा रामगढ़ को बना रहे हैं टेरिटरी। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने से इलाके की तलाश में बाघ इन दिनों बाहर निकल रहे हैं और फिलहाल एसटी 2305 के पगमार के लिए क्षेत्र में ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। एफडी संग्राम सिंह कटियार ने एसटी 2305 की ट्रैकिंग के लिए 4 टीमें राउंड द क्लॉक तैनात की है और बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्वा रामगढ़ और रायसर बन रहा है बाघों का नया बसेरा? क्या इस क्षेत्र में बाघिन को ट्रांसलोकेट करने के लिए एनटीसीए नियमों में छूट देगा? ये दो बड़े सवाल बने हुए हैं। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अभिषेक, बड़ी अच्छी खबर है जयपुर के लिहाज से तो, क्योंकि जयपुर में 27 महीने के अंदर 2 बाघ सरिस्का के जयपुर जिले के अंदर आ चुके हैं। जम्वा रामगढ़ और रायसर का जो क्षेत्र है उन्होंने अपना उसको ठिकाना बना लिया है। 24 अगस्त 2022 को एसटी 24 अजगढ़ होता हुआ जयपुर पहुंचा था जम्वा रामगढ़ और उसने तभी से अपना 2.5-3 साल से वहां डेरा डाल रखा है। और अभी 28 नवंबर की रात एक बाघ के और पगमार्क देखे गए। उसके बाद तस्दीक की गई तो पता चला कि यह एसटी 2305 है जो सरिस्का से चलकर रायसर रेंज में पहुंचा है। रायसर रेंज के रानीखोर क्षेत्र में उसने पिछले 3-4 दिन से अपना डेरा डाल रखा है। जिस तरह की हम एक्सक्लूसिव तस्वीर उसकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पगमार्क हम दिखा रहे हैं, उससे साबित होता है कि जयपुर जिले में उनको एक अच्छा प्रवेश भी मिल रहा है और उनको किसी तरह की कोई उनके जीवन के प्रति आशंका भी नहीं है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सरिस्का के अंदर बाघों की संख्या 43 हो चुकी है और चूंकि बाघों की बढ़ती संख्या की वजह से बाघों के बीच में टेरिटोरियल फाइट होती है, इलाके की जंग होती है। ऐसे में जो मजबूत बाघ होता है वो अपने से कमजोर बाघ को वहां से भगा देता है और यही कारण होता है कि जो वहां से जो बाघ निकलता है तो फिर उसको वो अपने लिए मुफीद जगह देखता है ताकि अपनी टेरिटरी बना सके। तो खास बात यह है कि जयपुर जिले के अंदर अब 2 बाघ हो चुके हैं। दोनों के बीच में 20-22 किलोमीटर के अंतर है अभी, क्योंकि एसटी 24 निम्भी में है तो वो कानीखोर के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि फॉरेस्ट में जो फील्ड डायरेक्टर हैं सरिस्का के संग्राम सिंह कटियार, उन्होंने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय के निर्देश पर मॉनिटरिंग टीमें तैनात कर दी जो लगातार मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग कर रही है कि आपस में दोनों के अंदर कम से कम भिड़ंत ना हो। लेकिन इन दोनों की आमद एक चीज बड़ा सवाल खड़ा करती है। बड़ा सवाल ये कि पिछले 2.5-3 साल से जब एसटी 24 जयपुर जिले के अंदर है तो उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? वहां पर एक फीमेल को क्यों नहीं ट्रांसलोकेट किया गया? और अब दूसरा बाघ भी आ गया है तो ये बात और ज्यादा बलवती हो गई है। और ट्रांसलोकेट तभी हो सकता है, एनटीसीए की एसएफओ में साफ लिख रखा है कि कोर क्षेत्र के अंदर ही टाइग्रेस या टाइगर का ट्रांसलोकेशन हो सकता है, जबकि ये क्षेत्र जो है कोर क्षेत्र नहीं है। ऐसे में यहाँ कोशिश करनी चाहिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के स्तर पर कि वो एनटीसीए से इन नियमों में शिथिलता मांगे और अगर शिथिलता मिलती है तो जल्दी ही यहाँ पर, चूंकि गाड़ोता के आसपास एनक्लोजर भी बनाया गया इसी क्षेत्र के अंदर, तो कोशिश की जानी चाहिए कि हम एक फीमेल को ट्रांसलोकेट किया जाए ताकि यहाँ बाघों की आबादी भी बढ़े और जो दोनों युवा बाघ यहाँ पर मौजूद हैं उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी किया जा सके। तो फिलहाल तो अच्छी बात यह है कि लगातार कैमरा ट्रैप यहाँ पर लगाए गए हैं, लगातार इस बात की मॉनिटरिंग ट्रैकिंग की जा रही है कि यहाँ दोनों बाघों में किसी तरह का टकराव ना हो और वो उनका मूवमेंट किस तरफ रहता है, क्योंकि ये जो साउ की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, जम्वा रामगढ़ से लेकर निम्भी, अचरोल और रायसर का पूरा क्षेत्र है, इसमें एसटी 24 पिछले 2.5-3 साल से लगातार उसका मूवमेंट है और इसी क्षेत्र में दूसरा बाघ अगर आया, युवा बाघ है, तो निश्चित तौर पर दोनों में टकराव की आशंका भी रहती है। तो अच्छी बात यह है कि अभी तक तो दोनों का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में आमना सामना ना हो इसका भी वन विभाग की टीम को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ वो ऐसे रिहायशी क्षेत्र में नहीं चला जाए, क्योंकि जयपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर है इस समय एसटी 2305 और एसटी 24 की बात करें तो जयपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यही बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, एक बाघ इतना एक रात में चलकर भी इतनी दूरी नाप लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बाघ है वो सबसे पहले देखता है कि पहाड़ी क्षेत्र उसको देखना पड़ता है, दूसरा वो नाले की तरफ जाता है या फिर
दोनों उसके पास विकल्प नहीं होते तो ग्रासलैंड वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वो अपना विचरण करता है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में प्रेबेस अच्छा है, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में दूसरे वन्यजीव हैं जो उनका वो शिकार करके अपना पेट भर सकता है, पानी की मात्रा काफी अच्छी है और वहां पर एक अच्छा माहौल है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि ट्रैकिंग मॉनिटरिंग प्रॉपर हो और साथ ही साथ एक फीमेल को ट्रांसलोकेट करने के भी यहाँ पर प्रयास किए जाए, चाहे वो सरिस्का का क्षेत्र बढ़ाने का एक विकल्प उसमें अपनाया जा सकता है या वहां पर डिगोता के अंदर उनकी एक सॉफ्ट रिलीजिंग की जा सकती है वहां पर, और इस तरह का एक माहौल किया जाना चाहिए। अन्यथा क्या है कि जो बाघ सरिस्का से निकल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ST 2303 निकला था तो हरियाणा पहुंच गया था। हरियाणा में 2 महीने उसने विचरण करने के बाद उसको वहां ट्रैंकुलाइज करके वहां से रामगढ़ भिजदारी भिजवाया गया। ये 2305 उसी वक्त में 2 महीने ये भी गायब रहा था, क्योंकि ये जिस इलाके में रहता था वहां पर दूसरे नरबाग थे जो उसको पुश कर रहे थे। तो ध्यान ये रखना है कि एक टाइगर मैनेजमेंट इस तरह का हो, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट इस तरह का हो कि उनको कोई जीवन की हानि भी ना हो, मानव और वन्यजीव संघर्ष यानी मानव और बाघ संघर्ष ना बढ़े, इस तरह से उनका एक मैनेजमेंट किया जाना है। तो फिलहाल तो राहत भरी खबर है कि जयपुर में 2 बाघ हो गए और 27 साल बाद 2.5 साल पहले बाघों की आमद हुई थी जयपुर में। पहला बाघ आया था जब जमवा रामगढ़ के अंदर ST 24, अब दूसरा भी पहुंच चुका है। तो ऐसा लगता है कि जयपुर का जो पूरा एक यहाँ का ग्रासलैंड है, यहाँ का जो हैबिटाट जिस तरह का है वो बाघों को पसंद आ रहा है। तो हो सकता है कि सरिस्का में बाघों की आबादी बढ़ेगी तो जयपुर की तरफ रुख करें। और इससे एक बात और होती है, एक नेचुरल कॉरिडोर हुआ करता था पहले सरिस्का से लेकर अगर हम जयपुर तक की बात करें, जमवा रामगढ़ तक की बात करें, तो इस नेचुरल कॉरिडोर को विकसित करना होगा ताकि इसमें वन्यजीवों का विचरण हो सके और इंसानी दखल कम हो सके। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब भी देना होगा, जिनके लिए मैनेजमेंट भी करना होगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि 2 बाघ जयपुर जिले के अंदर हैं और उनके लिए 4 टीम डेडिकेटेड टीम लगा रखी हैं जो राउंड द क्लॉक निगरानी कर रही है। लेकिन बहुत जल्दी ही इन दोनों टाइगरों के लिए इस तरह का मैनेजमेंट करना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो, फीमेल का ट्रांसलोकेशन भी हो और इनका इंसानी बस्ती की तरफ रुख ना हो, उसका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।